उन्होंने रानी बनने के लिए जन्म नहीं लिया था, लेकिन जब रानी बनी तो 70 साल और 7 महीने 4 दिनों का शासन किया। ऐसा करके उन्होंने अपनी परदादी क्वीन विक्टोरिया का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली रानी का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नमस्ते, मैं हूं जिया। दोस्तों, ब्रिटेन की राजगद्दी के हकदार चार्ल्स प्रिंस थे, ये बात हम सब जानते हैं। मगर शाही घरानों में बच्चा पैदा होते ही ये तय हो जाता है कि अगला राजा कौन होगा। लेकिन जब क्वीन एलिजाबेथ पैदा हुई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटेन का ताज उनके सिर पर सजने वाला नहीं था, तो फिर वो महारानी कैसे बनी? आज के वीडियो में जानेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ कैसे पहुंची अपने ताज तक और साथ ही अपने प्यार तक। दोस्तों, एलिजाबेथ एलेक्जेंडर मैरी का जन्म अप्रैल 1926 को हुआ। उस वक्त ब्रिटेन के राजा उनके दादा जॉर्ज पंचम थे। उनके पिता राजकुमार एल्बर्ट राजा के दूसरे नंबर के छोटे बेटे थे। ऐसे में एलिजाबेथ के अंदर ताजपोशी का कोई ख्वाब भी नहीं था, क्योंकि राजा का बड़ा बेटा ही अगला राजा बनता है। उनके पिता तो दूसरे नंबर पर थे। एलिजाबेथ की बहन राजकुमारी मार्गरेट का जन्म 1930 में हुआ, इसलिए दोनों को घर पर ही अपनी मां की देखरेख में इतिहास, संगीत, भाषा की शिक्षा मिलने लगी। अपने दादा के शासनकाल के दौरान एलिजाबेथ सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी के मामले में तीसरे नंबर पर थी। उनके पहले उनके ताऊ एडवर्ड 8 और उनके पिता जेम्स 6 थे। राजघरानों के नाम ऐसे ही रखे जाते थे, नाम के आगे द्वितीय, तृतीय वगैरह वगैरह। उनके ताऊ के कोई संतान होने से पहले ही एलिजाबेथ पैदा हो चुकी थी, इसलिए जनता में उनके प्रति बेहद उत्सुकता तो थी, लेकिन उनके रानी बन जाने के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि सब समझते थे कि उनके ताऊ जो अभी युवा ही हैं, शादी करके अपनी संतानें पैदा करेंगे और उनकी ही संतानें भविष्य में राजा या रानी होंगी। किंग जॉर्ज पंचम के 6 बच्चे थे। पहले बच्चे को छोड़कर बाकी सब तो निश्चिंत थे कि हमारा तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब उनके दादा की 1936 में मृत्यु हो गई और उनके ताऊ एडवर्ड 8 राजा बने, तो उनके पिता जेम्स के बाद सिंहासन के दावेदारों की पंक्ति में एलिजाबेथ द्वितीय दूसरे क्रमांक पर आ गई। अब उनकी पढ़ाई का तरीका बदल दिया गया। साधारण पढ़ाई को छोड़कर राजघराने की विशेष शिक्षा दी जाने लगी। साल के अंत में राजघराने में एक ऐसी घटना घटती है जिसमें राजा एडवर्ड 8 को बोलिस सिम्पसन से प्यार हो जाता है, जो अमेरिका की रहने वाली है, जो एक बार नहीं 2 बार तलाकशुदा थी। और राजा एडवर्ड 8 शादी करने का फैसला कर लेते हैं। अपनी विवादों भरी शादी के लिए एडवर्ड 8 को गद्दी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि राजघराने में वो भी राजा के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं हुआ। ये दोस्तों कि अब एलिजाबेथ के पिता जेम्स 6 राजा बने और एलिजाबेथ राज उत्तराधिकारी। अगर उनके माता पिता को कोई बेटा होता तो वो उत्तराधिकारी की लिस्ट में अपने भाई से पिछड़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो ही जेम्स 6 के बाद इंग्लैंड की रानी बनी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप की प्रेम कहानी को दुनिया के लोकप्रिय शाही रोमांस में गिना जाता है। एलिजाबेथ और फिलिप की पहली मुलाकात तब हुई जब वह 13 साल की थी और उन्होंने पत्र व्यवहार उसी समय से प्रारंभ कर दिया था। जब घर वालों को पता चलता है कि एलिजाबेथ की दोस्ती फिलिप से बढ़ रही है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिलिप के जर्मन नाते के चलते एक तरफ से वो दुश्मन देश से जुड़े हुए थे, ये ब्रिटेन के शाही परिवार को बिल्कुल भी रास नहीं आया। जब एक जान पहचान वाले व्यक्ति ने एलिजाबेथ के पिता से बातों में दोनों के रिश्ते की बात छेड़ी तो उन्होंने जवाब दिया कि फिलिप से कहो कि इस बारे में सोचना बंद कर दे।
साथ ही उन्होंने ये भी इशारा किया कि बच्ची अभी बहुत छोटी है, अभी उसकी शादी की उम्र नहीं है। इसके अलावा पिता को फिलिप यूं भी पसंद नहीं थे। राजा के कुछ सलाहकार उन्हें राजकुमारी के लायक भी नहीं समझते थे। कुछ लोगों ने उनके विदेशी होने पर भी बहुत शोर किया। वह बिना साम्राज्य के राजकुमार तो थे, वो बस नाम के ही प्रिंस थे। उनके पास धन दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं था। हालांकि बाद में प्यार के आगे उनकी धारणा बदल गई। 9 जुलाई 1947 को एलिजाबेथ और फिलिप की सगाई की घोषणा की गई। विवाह में पहले फिलिप ने अपनी यूनानी और डेनिश उपाधियों को त्याग दिया। ग्रीस रूढ़िवादी ईसाई से बदलकर इंग्लैंडियन हो गए और नाम शैली लेफ्टिनेंट फिलिप माउंटबेटन धारण कर लिया। चूंकि माउंटबेटन उनकी ब्रिटिश माता का पारिवारिक उपनाम था, विवाह के कुछ ही समय पहले उन्हें एडिनबरा का ड्यूक बना दिया गया और इसके साथ ही उनके नाम के आगे हिज रॉयल हाईनेस की शाही उपाधि लगा दी गई। एलिजाबेथ और फिलिप का विवाह 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिंस्टर एबी में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में जर्मन विरोधी भावना इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एडिनबरा के ड्यूक के जर्मन संबंधियों और रिश्तेदारों, साथ ही यहाँ की उनकी तीनों बहनों को भी विवाह में निमंत्रण नहीं दिया गया। राजकुमारी के ताऊ व विंडसर के ड्यूक, जो पहले राजा एडवर्ड 8 थे, को भी इस विवाह में नहीं बुलाया गया। 1951 के दौरान जॉर्ज 6 का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और इसी वजह से अक्सर एलिजाबेथ उनकी अनुपस्थिति में सामूहिक कार्यक्रमों में उनका प्रतिनिधित्व करने लगी। अक्टूबर 1951 में कनाडा की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान उनकी निजी सहायिका ने अपने साथ उनके रानी होने का एक घोषणा पत्र ले गई, ताकि उनकी यात्रा के दौरान यदि राजा की मृत्यु हो जाती है तो कनाडा की सरकार के द्वारा एलिजाबेथ द्वितीय को यूके का शासक बना दिया जाए। साल 1952 के अंत में एलिजाबेथ व फिलिप केन्या होते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करते हुए केन्या में अपने आवास पहुंचने पर उन्हें राजा की मृत्यु का समाचार मिला। जब राजा की मृत्यु हो गई तो एलिजाबेथ को कोई राजसी नाम चुनने को कहा गया, लेकिन उन्होंने एलिजाबेथ नाम ही रहने देना चुना। राज्याभिषेक होने तक उन्हें घोषित रानी माना गया और लंदन लौटने पर वह फिलिप के साथ बकिंघम पैलेस में रहने चली गई। वो देश में एकमात्र ऐसे पुरुष थे जो अपने बच्चों को अपना नाम भी नहीं दे सकते। और चर्चिल के 1955 में त्याग पत्र के बाद भी एलिजाबेथ और फिलिप के बेटों को शाही उपाधियां नहीं मिली। तब उनके बेटों के लिए माउंटबेटन विंडसर का उपनाम अपनाया गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।